हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक कम से कम हमें मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। सामीन ज़रूर आमीन कहिएगा अगर तबीयतों पे बाहर ना हो तो। बार इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रा अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा, और हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। थोड़ी करो भाई, इको कम करो। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मौला आपको हमेशा सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम मवालियान का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा कबूल फरमाए। सूरत हाल आप तमाम मवालियान के सामने है और दिन भी तकरीबन ढल चुका है, शाम करीब है। 4 मिसरे आपके सामने रखते हैं, फिर जिधर माहौल चलता गया वही नौकरी करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई बंदा जो पीछे साहब मोबाइल पे हैं, करो उनका अगर मसला हल हो सके तो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त है ना नौकरी शुरू की जा सके। सामीन ग्रामी जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए हैं, बस वैसे ही हाज़री लगवानी है जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। वो मिस्र का बाज़ार सजा हुआ था, अल्लाह की हुज्जत को दरमियान में बिठाया हुआ था, जैसे चाँद सितारे सजदा करते थे उसे सामने बिठाया हुआ था, जिसके हुस्न की दुनिया कसमें खाती है उसे बिठाया हुआ था। ख़रीदाना ने हज़रत यूसुफ़ अला नबीना वालैहि वसल्लतु वस्सलाम की क़तार में एक ज़ईफ़ा आई और आकर अपना नाम लिखवा कर चली गई। लेकिन सूरत हाल यहाँ ज़रा सी मुख्तलिफ है क्योंकि वो मिस्र का बाज़ार था, ये अली के बेटे का दरबार है। बात शुरू करते हैं, देखते हैं आप कहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद नौकरी करेंगे। पहली गल पे करदा जितना तुझे सुने उतना ही पढ़ना, बस वेखना मेरे वाले पासे वे। मैं इस्लामाबाद तो खुदा दी कसम निहायत एमरजेंसी दी थोड़े तक आया, तो ये तो मैं मंग सकदा कि वे वेखो तो सही मेरे वाले पास। सामीन गिरामी, पूरे इस्लामिक कैलेंडर में वाहिद महीना है ये माह शाबान, जिस पूरे महीने में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बस इतनी देर बात शुरू हो गई है जनाब, थोड़ी तरफों इंतज़ार है, मैं गल शुरू कर बैठा। वो 3-4 हुक्म भी हैं मुझे, वो भी पूरे करने हैं। पीछे से भी हुआ, भाई ने मेंबर पे आके बादशाह के हवाले से भी कर दिया, तो अब बात शुरू करते हैं जहाँ जल्दी गई। सामीन गिरामी, मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप लोग मेरे साथ तावन फरमाएंगे। मुझे पता है कि सब अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और आप एक खूबसूरत और खुश असलोबी के साथ मेरे मौला का जिक्र समात फरमा चुके हैं, लेकिन अब तरतीब ऐसी है कि मैं आखिर में आया हूँ, तो अब जो मेरे पास है उसे कबूल कीजिएगा। जो दश्ते करबो बला की अजमत, इको बंद कर दी मेरा बिरा। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है। इस इतने हसीन मजमे में मेरे भाई मैंने पहला मिसरा पढ़ दिया, जितनी दुआ बनती थी उतनी मैं ले चुका हूँ। न करते मुझे मेरे मौला अली अकबर का हुक्म तो मैं कुछ और पढ़ता, मुझे दूसरे मिसरे थे अपने इलाके को वंड करा के कीमत ला दो तो नौकरी हो गई। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, गुजारिश मेरी समझ में आ रही है जी? बिस्मिल्लाह जी। एक जुमला भी समझ ना आए तो हुक्म कीजिएगा, प्रॉपर क्लासिकल उर्दू।
मिंबर से भोंडी जबान बोलने का मैं कायल ही नहीं, गाली देकर किसी को दाद लेना सीखा ही नहीं। इलाके में लड़ाई करवा के मजमा खड़ा करने से बेहतर है कि मोहब्बतें बांट के जरा सी कम दाद ले ली जाए। पढ़ता ही शिया सुन्नी दोनों भाइयों के लिए हूं, क्योंकि अच्छा लगता है जब शिया सुन्नी मिल के रसूल अकरम की औलाद का जिक्र मनाते हैं। और मिंबर पे ऐलान करके कह रहा हूँ, शिया सुन्नी के दुश्मन नहीं है, सुन्नी शिया के दुश्मन नहीं है, जहालत इन दोनों की दुश्मन है। चलिएगा मेरे साथ। जनाब अली अकबर की बारगाह में ना हुक्म करते तो मैं ना पढ़ता, अब देखता हूँ कहाँ कहाँ मौला अली अकबर के नौकर बैठे हैं। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है। मुझे मौला की कसम, मैंने कराची अंचोली से ज्यादा हौसला रख के ये कलाम और कहीं नहीं पढ़ा। जनाब नदीम सरवर साहब को और मौलाना शहनशाह नकवी साहब मेरे से पहले थे, नदीम सरवर साहब मेरे बाद थे। वो लाखों का इज्तिमा था, कितनी खैरात हुई मुझे नहीं याद। आप मिसरा समझिए, खुदा रा मैं आपको दुआ करके जाऊंगा अगर इस इलाके में ये जुबान मेरी समझी गई तो चौथा मिसरा मेरे कद से बड़ा है। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज़ वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। तो जनाब अली अकबर माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, जहान भर में है जिसके चर्चे, वो चांद क्या है मैं जानता हूँ। वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है, वो तेरा नक्श कदम नहीं है। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। मेरे मौला इन आवाज़ों पे अपना रहम फरमाए। मिल के नाराए हैदरी आए। क्या बात है भाई, आपकी क्या बात है। मेरे मौला आपको सलामत रखें। जहान भर में है जिसके चर्चे, जहान भर में है जिसके चर्चे। ये आप देख नहीं रहे जनाब नाज़िम मिंबर साहब वहां से चल के यहाँ पे आ गए। आप देख नहीं रहे कि मैं इस्लामाबाद से चल के यहाँ पे आ गया। तो जे तुसी भी दो कदम अगे आ वंजो तो कुछ ना हो सी। नाम में हुसैन ते जड़े दो कदम, तुसी भी बुजुर्ग बैठे रहन, जवान मेहरबानी करन आ वंजो टेक छड़ के करमा लो। इवें दो कदम दिख बुजुर्ग बैठे रहन, मैं तकलीफ नहीं दे सा। जवान दो कदम तकलीफ करेंगे क्योंकि मजलिस आखिरी पुरसे में। आप मेरे सामने आ जाइए। सर मैं ताबेदार हूँ, सर मैं ताबेदार। अच्छा मौला की कसम, वो आते साथ थकावट उतर गई। लंबा सफ़र एक आगे करना है लेकिन अच्छा मजमा जहाँ मिल जाए ना। उसने कहा था बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। तो अब आप पढ़वा लें, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। चलते हैं देखते हैं आप क्या करते हैं। मेहमान आ तुहाडे जो दश्ते करबो। अच्छा मसला ये है कि मिसरा तो आपने दोबारा पढ़वा लिया। जो करबला गया है ना, उस बंदे के लिए ये शेर आबे हयात है। और जो नहीं गया वो इस शेर को समझने के बाद इस शेर के सदके मांगे मेरे मौला से करबला की सवारी ना अता करे तो ये गिरबान हाजिर। जब जाहिर करबला जाता है तो एक अमल करता है। वो अमल भी बता रहा हूं और उसका फलसफा भी बता रहा हूं, वो करता क्यों है। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है, वो तेरा नक्शे कदम नहीं है। तो अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं, सामीने ग्रामी नजात के आस्था पे जाकर जरी है हम शक्ल मुस्तफा से, कफन को मस कर लिया है मैंने तभी तो मरने का गम नहीं। बैठा है कोई शायरी समझने वाला, जैसे मुश्किल बात समझ में आती है। मिल के ना रहे हैदरी आए। अरे कफन को मस कर लिया है मैंने। नहीं लेते करबला से कफन जाके, कफन लेकर मजलूम की जरी से मस भी नहीं करते। जो करबला गया वो तो सर उठाए, जो नहीं गया वो मांगे करबला की सवारी। कफन को मस कर लिया है मैंने तभी तो मरने का है हौसला। पढ़िए शेर, शेर सामला सो पक्की गल है। एक अली अब्बास अस्करी आपके सामने खड़ा है, मुझे मौला की कसम जो लोग मेरे हालात से वाकिफ हैं वो बेहतर जानते हैं। को 22-23 साल की जिंदगी जी ली, 22-23 साल बल्कि 22-23 खिजाएं देख ली, बाहरों को जिंदगी में आने की जरूरत ही नहीं हुई। मौला की कसम इस इतनी सी जिंदगी में ना अपनी उम्र से ज्यादा लहजे भी देखे हैं, अपनी उम्र से ज्यादा धक्के भी खाए हैं, अपनी उम्र से ज्यादा मार भी खाई है,
अपनी उम्र से ज़्यादा जीने के ढंग भी देखे हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा दुनिया भी देखी है, अपनी उम्र से ज़्यादा सफ़र भी किए हैं। बड़ी बेचारी सी ज़िंदगी है, बहुत मुश्किल से मुश्किल और आसानी से आसानी तकरीबन ज़िंदगी के तमाम जावियों से जी चुका हूँ। इतना मुतमैन हूँ मेरे भाई, और मैंने देखी इतना मैं मुतमैन ना 100 बार भी खुदा बनने का मौका दे तो अली अब्बास अस्करी बनना पसंद करूंगा। 1000 अली अब्बास अस्करी भी मेरे बस में हो, मैं इस शेर पे वार के फेंक दूं, मैं इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूं। मैं झोली फैला के कह रहा हूं, मुझे मायूस ना करना। मैं खुदा मलका अवाना अल्हम्दुलिल्लाह ए पंगा की फैलाई खलोता, मैंने गल गल तो मिन्नत नहीं कर रही होंगी। मुझे मायूस न करना, अपने मजमे से कहना उतनी कीमत दें। अगर मिंबर पर आकर मुझे मौला अली अकबर पढ़ने का हुक्म दिया है, मैं आसमान से बड़ा शेर पढ़ूं। शेर सुनो, जो दश्त करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है, वो तेरा नक्श कदम नहीं है। कफन को मस कर लिया है मैंने, तभी तो मरने का गम नहीं है। तो अब माफी मांग के अली अब्बास अस्करी कह रहे, चली जो बरछी अजान की जानिब, अजान बेसाख्ता पुकारी। कहां हो अकबर मदद को आओ, हमारे सीने में दम नहीं है। जो बैठा है मुश्किल बात का खरीदार, वो सर उठाए, मिलके बोलो नारे हैदरिया। ये शायरी किसी और से सुनने को मिले तो मुझे हुक्म कीजिएगा। अरे चली जो बरछी अजान की जानिब, आहा अजान बेसाख्ता पुकारी। कहां हो अकबर मदद को आओ, हमारे सीने में दम नहीं। एक और शेर आपको सुनाते हैं, मेरे मौला आपको सलामत रखे। आगे चलिए सामीन गिरामी, मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि परेशान तो नहीं होगा। शिफा के नाम पे, शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है। बैठे हो ये टुर के होकर मार सज्जा खिलाड़ी चुप होवे तो काम नहीं होंगे। तुसीं रख लो साडे नाल, मेहरबानी तुहाडी। थकिया ढेर होया, मैं हाथ ही नहीं पावना दात लवण वास्ते, तसल्ली रखिया, मैं गल कर लूंगा। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है। अगला मिसरा सुनो, 3-4 साल हो गए खुदा दी कसम, हर सीजन चाके कन पक वेंदे। कोरोना, कोविड 1, कोविड 2, तीसरी लहर, चौथी लहर, और पूरी दुनिया को करो अपने उसमें लपेट में ले लिया। और मास्क इंच करके पाओ, और ये SOPs हैं, और इतने फासले रखो, और 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, 6 मीटर का डिस्टेंस रखना है। अब ये वाली डोज लगानी है, अब फाइजर लगवानी है, अब उसका बूस्टर लगवाना है, और पता नहीं क्या से क्या दुनिया वालों अली अब्बास अस्करी मशवरा दे रहा है। शेर खुद बताएगा कि वो क्या है, आपका मजमा भी खुद बताए कि ये क्या है। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं बिल्कुल नज़्म के नेड़े आ गया। शिफा के नाम पे कोई भी जंगजू अपना असला तब तक किसी दूसरे के सामने नहीं फेंकता जब तक वो अंदर से उसे बड़ा तस्लीम न कर ले। यही असूल है। अब शेर सुनिए, शिफा के नाम, मेरा बिरा गल समझ आती पई है ना मेरी, थोड़ा जे बोल मेरे नाल बात। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। तो अस्करी माफी मांग के कह रहा है, उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजात ज़ेब देता है कि जिसके पांव पे अब्बास ने तलवार रखी है। राजी रहिए, मेरे मौला आपको सलामत रहे। मौला आपको कभी किसी का मोहताज नहीं, मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अपने हिस्से की मैं 2 बातें कर लूँ, जो हुक्म थे वो मैंने पूरे कर दिए। एक नज़म सुनिए, जनाब कासिम का हमला, और इसी पे आपको सलाम करेंगे। मेरे मौला सलामत रहे। बड़ा नया सा उन्वान है, और इंशाल्लाह उन्वान आपको लुत्फ़ भी देगा। मैं दावा कर रहा हूँ तो फिर अब आपको दलील भी दे रहा हूँ। आप नज़म सुनिए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान। 13 साल का एक अली 10 लाख के सामने आया।
अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सामीन करामी, होता क्या था। तारीख़ हर्ब व ज़र्ब में अरबिस्तान वालों में कोई भी जंगजू मैदान जंग में जाने से पहले, बड़ा जंगजू, तलवार निकालने से भी पहले रिज्स बयान करता था, जिसमें बताया जाता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा परदादा कौन है। इससे होता क्या था, इससे पर्सनली इंट्रोडक्शन भी हो जाता था और दुश्मन भी प्रेशराइज हो जाता था, डर जाते थे कि ये कौन आ गया। अब 13 साल का अली है, कम से कम भी 3, बहुत बड़ी गल करूँगा बाबा जी, कम से कम भी बुजुर्गों 3 पुश्तों के नाम बताने पड़ते थे। मैं किदा पुत्र हाँ, तो जिदा मैं पुत्र हाँ वो किदा आई, तो जिदा ओ आई वो किदा आई, 3 पुश्तें बतानी पड़ती थीं। अब पता चला एक ये भी वजह थी जिस वजह से अली के दुश्मन मैदान जंग में पहली सफ में खड़े नहीं होते थे। एक तो तलवार नहीं चलती थी, दूसरा तो तलवार भी नहीं टूटती, दूसरा मसला यह था कि फैमिली बैकग्राउंड का नहीं पता होता था, बता ही नहीं सकते थे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कब से हैं, हम कहाँ से हैं, हम किस वजह से हैं। मुबाहला की जंग मारूफ और मशहूर आपके सामने पड़ी नहीं हुई। मेरे आका मदीने से निकलने लगे अपने अहले बैत को साथ लेकर मुबाहला करने के लिए नसारा की जाने, तो उसमें उसी शहर के चंद लोग आ गए थे। उन्होंने कहा जी हम भी इस जंग में जाना चाहते हैं। रसूल ने फरमाया था पहले तो किसी जंग में भाग के आए नहीं, मुझे लेके जाना पड़ता है। पहले तो तुसी कदी आए नहीं, मैं आप तो अनाथ हाँ, तो आज के करन आयो। खुदा की कसम उन लोगों की फिक्रें हैं। उन्होंने कहा वैसे मसला शसला तो कोई नहीं, लेकिन सुनने में यह आया था कि इस जंग में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होनी, ज़बानी सी जंग है। लेकिन अली की औलाद से अच्छा कलाम कौन करे। गलत नजरिया सामीन गिरामी आप आया गया कि अली की औलाद लड़ती अच्छा थी ना, दुनिया को तलवारों से हराती है। अली की औलाद के यहां जो वैल्यू तलवार की है वही वैल्यू कलम की है। ये बातें अपने साथ लेके जाना जो मेरे जवान भाई बैठे मेरे सामने। शाम हुई पई है, मैं सूरज ढलन तो पहले मेरी कोशिश उसी में मिंबर छड़ देवा, अंधेरा होंदा पे एक दिन सुझाणन जो रवैये करवा लियो। मेरी गल समझते पे हो ना। लेकिन खतीब मिंबर सलूनी का बेटा, दुनिया तलवार से लड़ती है, अली की औलाद सबसे पहले किरदार से लड़ती है, उसके बाद गुफ्तार से लड़ती है, उसके बाद इखलाक से लड़ती है, उसके बाद कलम से लड़ती है, आखिर में जाके अली की औलाद तलवार चलाती थी। हैदर करार के बेटे लड़ते अच्छा थे तो क्या बोलते अच्छा नहीं होंगे। 13 साल का अली मैदान जंग में आया, खुदा की कसम 10 लाख की आंख में, पंजाबी तो जुमला में पब्बा पार खलोना, इन जुत्ते ऐसे खड़े हुए एक जुमला कहा, खुदा की कसम तलवार चलाए बगैर इन हाथों की कसम है, एक जुमले पे जंग जीत के शहजादा कासिम अपने साथ ले गए। ये भाई अपने हाथ खोलिएगा और हाथ बुलंद कीजिएगा। अब मैं मजमून अपनी मर्जी का शुरू कर रहा हूँ, आपके हिस्से के हुक्म मैं पूरे कर चुका हूँ, थोड़ा सा मेरी मर्जी तभी सुनो। 10 लाख की आंख में आंख डाली कासिम ने, फरमाया शर्म नहीं आती मुझसे लड़ने आए हो। फरमाया पता भी है मैं किसका बेटा हूँ। फरमाया मेरा दादा वो है जिसने जगहों को कयाम बख्शा, मेरा दादा वो है जिसने वक्त को औकात अता किए, मेरा दादा वो है जिसने मिंबर सलूनी से दुनिया को बोलने की तहजीब दी। एक जुमला कहा, उस एक जुमले पे जंग जीत के ले गए। मौला का वास्ता समझना पड़े हो, पंचायत वाला डेरेदार मजमा बैठा हुए ए ना समझे तो मेरे को जाई कोनी। हिक गल की थी शहजादा कासिम ते बड़े धीमे लहजे और इसी पे इतना बड़ा तमाचा मारा जिसकी हद नहीं। ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं शामियों, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। पता नहीं कौन समझे यार। हुण मैं तरले नाल तो दाद लेनी को नहीं, मैं गल नहीं करनी है ना। और जड़े पीछे बैठे हो, हाँ ये दाद है जेड़े 3 साल तू चुप हो, हाथ चाह के नाराए हैदरी। ये हक था इस जुमले को समझने का, बहुत गहरा जुमला है। तब मेरा भिरा पता नहीं क्यों शर्माई बैठे हुए थे। अरे तुम ये बता ही नहीं सकते। हुण सुनो, अरे तुम ये बता ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। तुम ही हाथ खोल, अपने आप को आजाद कर कैद जो अपनी क्या मेरा भिरा हाथ अपने। तुम ये बता ही नहीं, मेरी गल का वजन कीता ने भी तुसी दस ही नहीं हो सकते भी तुसी कौन ही हो। हुण इस तो को गल हो सकती है। अरे मुझसे सुनो मैं कौन हूं,
5 लैने की छुट्टी है तो 6वें मिसरे ते मैं सिर ते आवे सन, जड़ा मुस्कुराया भी नहीं। फरमाया मुझे ये लखनवी ले जाए, अरे कासिम हूँ का रवान शुजात का मीर हूँ, दोनों जहां में आप ही अपनी नज़ीर हूँ, हर खैबरी महाज का मैं कलागीर हूँ, और तलवार का धनी हूँ कलम का अमीर हूँ। कितनी बड़ी बात है, तलवार का धनी हूँ कलम का। मैं मिसरा पढ़ूं, मुझे बंदा बताएं जो हाथ नहीं उठाता। तलवार का धनी हूँ कलम का अमीर हूँ, शामियों मुझे पहचानो, और सीने में दिल है फातह बदरो हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का। अल्लाह अकबर। जरा समझ गए, मिलके बोलो हैदर हैदर। बेटा हसन का हूं तो सिपाही। आप जियो मेरे भाई, आपको जाकिर मौला मजीद सक्सेस दें। अरे बेटा यार, अरे बेटा हूं जरा जल्दी जल्दी टुर यार। बेटा हसन का हूं तो सिपाही, सिपाही कुफियो शामियों, अरे यकजा यहां पे किसके सहारे हुए हो तुम? किसके सहारे? मेरा ड्राइवर मेरे ख्याल सुता गड्डी पे आता, मेरा मोबाइल भी उहदे कोल है, ते मैं जितने याद है उतने सुनिया कर माले। हुण मैं वेख के तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो नहीं वेखना वे, मैंने इंज न वेख्या कि मैं अगली भी भूल बन जा। यकजा यहाँ पे किसके, मेरा हाथ इन खोल चक्कर माले, यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? चौथे मिसरे में भैया, आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन दिस इशू, आई नीड योर हेल्प प्लीज। यकजा यहाँ पे किसके? ठीक सर जी, यकजा यहाँ पे, वेरी गुड, तो एक्सीलेंट वाली गल हो सी। यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? यकजा यहाँ पे किसके सहारे? प्लीज फोकस ऑन मी, पर्सनली मोटिवेशन मिलेगी मुझे। यकजा चौथे मिसरे में अस्करी तारीख बंद करके आपकी जेब में डाल रहा है। यकजा यहाँ, कासिम फरमाते हैं यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोचकर विगा के शरारे हुए हो तुम? और बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम? बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम? अरे बाबा हसन की सुलह के मारे आप नहीं समझे, मैं अगली बात करूं तो मैं भी रुकना कोई नहीं। बाबा हसन की सुलह के मारे, अरे जहां कह दिया मारे हुए हो तुम, तुसी मोए हुई हो, तुम मरे हुए हो, पीछे गुंजाइश क्या बचती है भाई? तुम मर गए ना, मर गए तो गल मुक गई। लेकिन यहां से आगे अली का लाल बात करेगा, जहां दुनिया बोलना बंद करती है अली के बच्चे उससे आगे शुरू करते हैं। तुम मर गए तो बात खत्म, गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन देखने शहजादा क्या कह रहा है, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम तो शामियों सुनो, अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से क्या लड़े। ऊंचा बोल के हुसैनियत यजीदियत दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी मातमी तक गुच्चा नाराए हैदरी। क्या कहने, वाह वाह। हम मालिके हयात हैं, हम मालिके हयात हैं। एडे सोने नारे दे बदले शेर लेंदे बंजो, हम मालिके हयात हैं। ए पहले मेरे साउंड वाले बिरा तू लेके ना, ओ मेरे सोने पुलिस वाले अंकल ताई, हर बंदा दाद देवे कर, तू बाणा नहीं था ही खलोमना है, बंदा दसना जड़ा हाथ ना चाहे। सर जी जबान इस लेवल की आ गई, जल्दी आओ जल्दी, 1500 पूरे होने वाले मेरे मौला वड्डे रंग लेने। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखिए। जबान इस लेवल की है, बाखुदा रुकूंगा नहीं। आप लोग प्लीज ये वीडियो देख के सोचिएगा कि किसने क्या पढ़ा, किसने क्या पढ़ा। छठे मिसरे पे सर जी बंदा बताना जो ना हाथ उठाए, और मिंबर पे चैलेंज है इससे पहले जनाब कासिम ऐसे सुनाओ, नहीं बोलना। शहजादा फरमाते कुफियो शामियों, अरे कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, जुमला सुनिए। छेवां मिसरा, मैं कहता हूं पिंडाल पांव पे उठ के बोले दाद छोड़ गया, ये भाई की विकाल का हक अदा होता ही नहीं। अरे कुफरो, हाँ अगली गाल सुनो। कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कच खिराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम, अरे सूरज से लड़ने आए हैं शब ज़ादगाने शाम।
अरे ये अंधेरे की औलादें, अरे सूरज से लड़ने आए हैं, ये रातों के अंधेरों में पैदा होने वाले। कोई तो हो अदब समझने वाला। कैमरामैन कैमरा फेर तो बंदा दस जड़ा हाथ नहीं चाहता। मैं गल पे करदा मन बंदा दस। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजादगाने शाम, शर्म नहीं आती? और गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए। अरे चमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। मिलके बोलो सखीलाल कलंदर। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी मातमी दा गुच्चा नारे हैदरी। क्या कहने, वाह वाह। इको घट कर। अरे चमगादड़ों का, अरे चमगादड़ों का। अरे शुक्र है हजार वाला भी आया वे कोई। बहुत शुक्रिया जनाब मौला साहब। चलिए यार। अरे चमगादड़ों का दिन में निकलना। पढ़िए अगला शेर। चमगादड़ों का दिन में बहुत शुक्रिया जनाब। चमगादड़ों का दिन में निकलना तो चमगादड़ों का तो ये नहीं पता। हम आगे चलो। चमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए शहजादे ने अजीब बात की। अच्छा मौला की कसम 160 बंद है, 160 मुसद्दस। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, 3 मिनट के बाद मैं अपना फजाइल भी खत्म कर रहा हूँ और सिर्फ बात सुना रहा हूँ। जिंदगी रही तो कभी शहजादे का हमला सुनाऊंगा। ये बात से ऊपर आज तक अस्करी भी नहीं पढ़ सका। ये बात इस लेवल, खुदा की कसम मैं 20-20 बंद छोड़ के एक शेर पढ़ूं। ऐसा ऐसा बंद है, ऐसा ऐसा तमाचा मारा है शहजादे ने। सुनो दो लेना। शहजादा फरमाता है शामियों मैं हूं 13 साल का, लेकिन अकेला मुझे न समझना, भले अकेला हूं और शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं। अरे यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा। जिसे नहीं आता बादशाह कासिम सुनना उसे माजरत। अरे अब्बास का भतीजा। शाह मोबाइल किधे मेरा? और अल्लाह शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं। बहुत शुक्रिया जी। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं। जल्दी जल्दी शाह आगे सुनो। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा। जल्दी पीर। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं। यही बहुत गड्डी मोड़ खलार में आंदा प्या कर मालिया। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं। जनाब पढ़ देते हैं। शुजाअत आप सुनिए जनाब। शुजाअतों के पढ़िए बस। शहजादा फरमाता है महसूस हो रहा है जमाना बदल गया। सर जी मेहरबानी करे आए, मेहरबानी करे आए। गल समझते पे हो? पर पंचायत आला डेरेदार यार देहात दे मजमा न करें तो किदे करें गल। मैंने चौथी 70 की कीमत लै दो। इस तो बाद दाद मंगा मैं जनाब दनी मैं पूरे इलाके का मुजरिम मलंग प्लस मौलवी साहब मेरी गल का वजन करना। शहजादा फरमाते महसूस जिस टाइम तुम मैं दाद ना होना देंदे मेरा दिल करता मैं थोड़ी तलाशी लवा। महसूस हो रहा है मिल के नाराए हैदरिया। महसूस हो रहा है, नाराज भी नहीं होना। महसूस हूं दाद देनी ने नहीं तो असि सारे वत रल के महसूस। अरे शामियों, अरे कुफियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, कासिम फरमाते महसूस हो रहा है जमाना बदल गया और कैदे कफस से छुट के परिंदा बदल गया। शहजादा फरमाता है अजसाम तो वही है लिबादा बदल गया, शायद गुलाम जादों का लहजा बदल गया। बैठा है कोई जनाबे कासिम सुनने के लिए? अरे शायद गुलाम जादों का लहजा गुलाम जादों का, शायद गुलाम जादों का। फरमाया हमें धमकी, फरमाया ये नहर पे कब्जा करके कौसर के मालिकों से अदावत। फरमाते शायद गुलाम जादों का लहजा बदल गया। शहजादा फरमाता है मफलूज उंगलियों से गिरा खोलने लगे
ओ फालिज ज़दा मफलूज उंगलियों से गिरा खोलने लगे, ओ बुज़दिल बहादुरों की ज़बां बोलने लगे। अरे बुज़दिल बहादुरों की ज़बां। और अभी क्या है उर्दू अदब में ए जड़ी जा होंदी ना, इस नादिन थोड़ी पंजाबी च आदन खुत्ती आदन, थोड़े इलाके च के आदन कुत्ती सड़े ना। उर्दू अदब में इस जगह को गुत्ती बोलते हैं। उर्दू जबान में मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब लफ्ज आ गया गुत्ती, इस जगह को गुत्ती बोलते हैं। एक बंदा उठ के आखे नबी अली अब्बास अस्करी मैं अपने होश हवास विच अलम ते हथ रख के आदा मैंने स्वाद नहीं आया, मौला दी कसम है तेरे पिंड च मेरी पहली तो आखिरी मजलिस हो सी, ते जे मेरा तू हक रख लिया तो ए हथ जाने तो तेरा हथ जाने। शहजादे ने बात ये अजीब की, शहजादा फरमाता है फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बदरो ओहद गा रहे हो तुम। सिर न जलावना हाथ चावना ये था। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बदरो ओहद गा रहे हो तुम। अरे बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, ओ खामोश हैं तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। खामोश हैं मिंबर का गिलाफ है, मुझे इसकी कसम, या मेरा इतना हौसला नहीं बढ़ाना था। G64 इस्लामाबाद से लेकर कराची अंचोली तक मैंने उर्दू के असातिज़ा को भी नहीं देखा कि मेरी बात को रद्द साबित कर दें। आम बंदा क्या, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। और खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। शामियों शर्म नहीं आती, मैं कासिम ऐलान कर रहा हूं, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी जबान को। अल्लाह अकबर। और गुत्ती से खींच लेंगे, और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी जबान। आखिरी 6 मिसरे हो गए, मौला बड़े रंग लेने। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। गल मेरी समझ आ रही है ना? हुण राजी रविया, गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी बोल तो सही, तुम्हारी जबान को। सर जी शेर पढ़ता था, कहीं कोई बादे सबा या नसीम का झोंका आ जाए, कहीं कोई ऐसा हो, इस मिसरे के तुफैल कोई एक भी खाके नजफ का जर्रा उड़ता उड़ता मेरी झोली में गिर गया, खुदा की कसम दोनों जहानों में दावे करूंगा कि मैं भी कोई मिस्र का बाजार खरीदने को आया हूं। हाथों की मछलियों को जगाना, दिलों की धड़कनों को संभालना, जिन जिन की माओ ने उन्हें अब्बास अलमदार के अलम पे गिरवी रखा है, जिन जिन की जुबानों पे हाजिरी ये हजरत नमक का कर्ज है, अब्बास के नमक का, ये देखना। शहजादा फरमाता है शामियों क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में। ये तो कम ही सारा, क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में। 6वां मिसरा पढ़ने दिया, कैसी खलिश छुपी है दिले कीनादार में, हुब्बे बुताने बज़्मे किसी शर के प्यार में। हिज़यान बक रहे थे जुनू के बुखार में। बड़ा खिलदा मजमा मेरा भेरा। शर्म नहीं आती अंकल जी, जुमला समझिएगा। कल रात शब आशूरा मान नामा ला के कहते थे कि हुसैन हमारे हवाले करो, बाकी हाशमियों की जान छोड़ते हैं। हमसे कह रहे थे हुसैन को छोड़ें। ओ हिज़यान बक रहे थे जुनू के,
ये जिन कुछ जवानों पे मुझे एतमाद बन चुका, मुझे तुम खाली ना लौटाना। पिछले तो मैं राजी हाँ, वो पीछे भी रहे तो मैं रंज को नहीं, मेरे नाल रली आए। हिज़ियान बक रहे थे जुनून के बुखार में, हमसे कहते थे हुसैन को छोड़ो, शर्म नहीं आती। और शामियों, अरे गुर्बत में दामने शहे जीशान छोड़ दे, ओ आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़ दे। मिलके बोलो नारे हैदरिया। अली भाई जिस अंदाज में और जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं ना, क्या कमाल है। उन्होंने अंचोली को भी नहीं देखा। ये मिसरे ये ज्यादातर अंचोली में पढ़ते हैं, जो मैंने इन्होंने लाइव सुना हुआ है। लाहौर भी इनको सुनता हूँ, अंचोली के लाइव सुनता रहता हूँ, और वो अंदाज है इनका कि जो अंचोली में होता है। अरे अकनारा हैदरी, अरे अकनारा हैदरी, 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 हैदरी। क्या बात है भाई, जिए पे सदा सलामत रहे आप। और गल सुने ना, कोई जा छड़ी भी है जितनी ना मैं ना छोड़ता, उसका पीछे पीछे रहना। पक्की गल है। अब वो बात करता हूँ जो इंचोली भी नहीं की, वो कर रहा हूँ मौला की कसम। अब वो बात कर रहा हूँ जो इंचोली में भी नहीं की। ये सामईन ग्रामी भैया, अपने मजमे से कहिए, अली वारे से इधर देखिए, नगमगी के हवाले से, चाशनी के हवाले से, ग्राफ्ट के हवाले से, ख्याल के हवाले से, लुगत के हवाले से, काफिया बंदी के हवाले से, इस्तिलाह के हवाले से, तफहीम के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, मिसरा लिटरेचर के जावियों पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ये मिसरे मैंने कराची तक के मजमे में लाखों के इज्तिमा में नहीं पढ़े, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह किस्म के मिसरे हैं। बाखुदा आसमान छोटा है, शेर बड़ा है, इससे बड़ी तलमी मेरी जिंदगी में नहीं आई। शहजादा जंग लड़ा था, माहौल क्या था? मिसरा मौला अली का, मौला अली का तर्ज विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद आया। अरे मैदान में काफिरों को खुदा, मैदान में काफिरों को खुदा, अरे खुदा याद आ गया। शहजादा फरमाते आया है शेर, खलोते रहो मेरा बेरा, खलो के शेर सुन, मैं मिंबर पे चढ़ता। आया है शेर रन में गिजालो, रुको रुको, आया है शेर रन में गिजालो। भैया मुझे देखना है मेरे मोहतरम, भैया मुझे देखिएगा। आया है शेर, नाज़िम में मिंबर में तन्ना दफिया, आया है शेर रन में गिजालो, आया है उस दिदात झड़ तुमेंदे, आया है शेर मन देख, आया है शेर रन में गिजालो, रुको रुको, जाते कहाँ हो बर्छियों वालो, रुको रुको। जिसे आता है शहजादा कासिम सुनना वो कलेजा संभाले, जाते कहाँ हो बर्छियों वालो, रुको रुको। अरे बैअत के अनकबूत के जालो, रुको रुको, एक बेहया की गोद के पालो, एक बेहया की गोद के पालो, एक बेहया की गोद के पालो। अरे अकनारा हैदरी, 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 सवाल अकनारा हैदरी। एक बेहया की गोद के पालो, अरे पालो मेरा भेरा, एक बेहया की गोद के पालो, रुको रुक, बड़ी गल है भाई करवा ले। एक बेहया की गोद के पालो, रुको, एक बेहया की गोद के पालो, रुको रुको। शर्म नहीं आती? क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से? अरे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से। हाय 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 हाय, मिलके बोलो सखीलाल करंदे। क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से? अरे जंगल में लड़ने आए हो तुम, मेरे मौला सलामत रखे। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे, आप तमाम मवालियान का। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, जंगल में लड़ने आए हो तुम, वो भी शेर। खुदा की कसम, इस घर का हर बच्चा ही ऐसा है, इस घर का हर फर्द ही ऐसा है। 3 औलादें हैं मेरे मुर्शद हुसैन की, अली अकबर, अली असगर, अली ज़ैनुल आबिदीन। शेर किसका मुझे नहीं पता, शेर आसमान से बड़ा है। शब्बीर धूम है तेरे घर की गली गली, क्या शजराए नसब है कि हर सू अली अली।
सामीन ग्रामी, ये तो वो बच्चे हैं जिनके उस्ताद का नाम गाजी है। बत्ती बल गई तो हुण और पढ़ा लियो, हुण थकिया है नहीं बात गल मैं आखिरी पे कर दाने। और गाजी जैसा भी उस्ताद हर किसी को नसीब नहीं होता। अच्छा मेरे भाइयों, बहुत अच्छा आप सुनते हो, मौला की कसम ना मैं वो बातें ना करता अगर वो कराची लेवल से भी ऊपर की दाद ना होती तो। मुझे मौला की कसम है, ये मिसरा मेरी पूरी गुफ्तगू एक तरफ, ये दो मिसरे एक तरफ। जानते हो कि अब्बास किस उस्ताद का नाम है? या अब्बास कौन है? जनाब ओन मोहम्मद का हमला कभी सुनाया तो उसका ये शेर है जो मैं अब पढ़ के जा रहा हूँ। रही कभी ज़िंदगी तो जनाब ओन मोहम्मद फातेह शाम के शहजादों का हमला सुनाऊंगा। तारीख कहती है दोनों शहजादे पूरे हैदर करार बन के 9 लाख के लश्कर पे चढ़ाई कर रहे थे। ये अचानक एक टीले पे खड़े होके ना, बड़े शहजादे जनाब ओन ने तलवार को रोका और रोक के पीछे मुड़ के देखा तो एक और टीले पे उस्ताद गिरामी जनाब अब्बास अलमदार बाबुल हवाइज छोटे हजरत तशरीफ फरमाते। जुमला मेरे भाई सुनिएगा, जहाँ याद आएगा वहाँ छोटे भाई के हक में दुआ ज़रूर करेंगे, ये मैं पहले वादा कर रहा हूँ। ऐसे जंग रोक के बड़े शहजादे जनाब ओन ने कहा मामू अब्बास उस्ताद मोहतरम, ये जो फ़ौज का अगला दस्ता मेरी तरफ आ रहा है इनको कैसे मारूं? खुदा की कसम अगले साल तक ये पिंड सिर धुंदा रवे ना, मैं आदा सवाद वत भी ना घट सी गल, पहले तो ढेर ताज़ी लग सी। मामू अब्बास बताएं मैं इनसे कैसे लड़ूं? गाजी अब्बास उस टीले से खड़े होके अपने कामयाब तरीन शागिर्द जनाब ओन से फरमाते हैं ओन मैं बताता हूँ, अरे अगली सफ़ों को, ओए अगली सफ़ों को आखिरी सफ़ पर उछाल दो, मैं घुट रहा हूँ तुम मेरे अरमा निकाल दो। गुजारिश मेरी समझ आती भाई कि नहीं आती भाई? अब देखो करमाले दाद चक्कर बोर्ड ते चढ़ गए करमाल। अगली सफ़ों को आखिरी सफ़ पर उछाल दो, मैं घुट रहा हूं तुम मेरे अरमा निकाल दो। मांगना 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 जनाब अब्बास अलमदार से। ज़माने वालों और मेरे मुसलमान भाइयों, तुमने ये बची हुई अज़ानें देखी हैं, तुमने बचती हुई अज़ानें नहीं देखी। जो अज़ान तुम अपने घर में बैठ के सुकून से सुन रहे हो ना, इस अज़ान को बचाने के लिए कम से कम 72 सैयदजादियों की चादरें लगी हैं। दो मिसरे, एक रिवायत, मिंबर छोड़ रहा हूँ, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, घड़ी पर टाइम रख लो। बाबा हसनैन अकबर के 2 मिसरे सुनो। मिसरा क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान निकली। इतनी देर लग दी, ये आंखें सलामत रहे मेरा पिरा। क्या बात है, तेरी अखीं भर रही हैं, मैंने 1 मिनट नहीं होया मसाहब पढ़ दे। क्या गिरी है, क्या रूहानियत है। मेरी मखदूमा ये सिलसिला आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे यार, ये बहुत बड़ी बात है। बा खुदा उधर सुगरा का खत आया, अल्लाह अकबर, इधर अकबर की। चल शेर पूरा सुन। सामने जवान इतने दर्द नाल रोंदा बैठा वे, मैं नौकर हाँ यार, मैं जेड़ा चेहरा वेखदा मेरा दिल करदा मैं वारी होइया। ऐ शेर सुन पूरा सुन। क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर बेटी का खत आया, इधर बेटे की जान निकली। शहर निगाहें जानिबे खैमा थी, निगाहें जानिबे खैमा थी, और शब्बीर कहते थे क़यामत आएगी खैमों से घर अकबर की माँ निकली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़यामत आएगी खैमों से घर अकबर की। 1 मिनट थी मैं देर नहीं पे करता, जड़ा वेला हो गया वे तेरा बना ही मेरे वास्ते वड्डी गल है। मैं 1 मिनट तो पहले मेंबर पे छोड़दा। मजमून शुरू है मेरा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला दा मैदान।
अच्छा ठीक है जनाब। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, स्याह रंग के चंद खैमे, उन खैमों में से एक खैमे के बाहर एक ज़ईफ़ कब्ज़ा तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के अपने दुखों का हिसाब कर रहा था। उन्होंने जो हुक्म किया ने तो बात पूरा सुनो। एक ज़ईफ़ कब्ज़ा तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक कर अपने दुख गिन रहा था। उस वक्त उसके सीने में उसके अकबर की बर्छी भी चल रही थी, उसके कासिम के टुकड़े भी चल रहे थे, उसके अब्बास के बाजू भी चल रहे थे, उसके असगर का तीर भी चल रहा था। उसे ये भी दुख था मेरा हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। भाईजान उसे ये भी फ़िक्र थी मेरे बाद मेरी बहन की चादर का क्या होगा। उसे ये भी फ़िक्र थी मेरे बाद मेरी सकीना ने कितने तमाचे खाने हैं। बुजुर्गो या मन वलाओ ना या बंदा सिर तले कर लवे हो गुनाहगार हो वैसी जड़ा हाय तक दी तकलीफ न करे। मैं कयामत अमेज गल पे आदा, इतने दुखों में भी जिस बाप ने अपने आप को संभाल रखा था ना, उस पर एक और कयामत टूटी। अचानक किसी ने उसका शाना हिला के कहा, हुसैन उठ, मदीने से तेरी सुगरा का खत आ गया। अल्लाह अकबर। मदीने से तेरी बीमार बेटी का कासिद आया। नवाबे करबला तड़प के उठे, जेड़े धीए दे प्यो बैठे हो सिर जाओ। मेरे इमाम को ख्याल आया आज से 6 महीने पहले मैं वतन पे एक बेटी भी छोड़ आया हूँ। कम अज कम जिस बंदे ने खुदा दी जात एक दिन दी भावें दी दिती है ना, वो सिर चावे तड़प के उठे। कासिद मुझे इतना बता, मेरी सुगरा खैरियत से तो थी? मौला मैं नहीं जानता, मौला उसने खत दिया है वो आपको देने आया हूँ। कासिद जल्दी कर खत दे, मेरा कलेजा फट रहा है। मौला आपकी बेटी, बुजुर्गों ना हुक्म करो मैं मंजून न बधावा। हुण बंदा जो मातम ना करे, इंज ना होवे कि वो अकबर की बहन दुखी कर देवे ताइयों आदा पिया मैं सिर थले कर लवे। इस तो उत्ते मेरे को गल कोई नहीं। आपकी बेटी का पहला हुक्म यह था, खत देने से पहले बीमार बेटी की तरफ से बाप के हाथ चूमना, बीमार बेटी की तरफ से बाप की आंखें चूमना। बोसे हो गए। मेरे इमाम ने फरमाया अब ख़त क्यों नहीं देता? खुदा की कसम करबला की ज़मीन में ज़लज़ला आया। कासिद ने दाएं देखा बाएं देखा, इतना रोया कि रोते रोते ज़मीन पे गिर गया। मेरे इमाम ने उठा के फरमाया माजरा क्या है, ख़त क्यों नहीं देता, रोता क्यों है? मुंह पे मातम करके कासिद ने कहा मौला आपकी बेटी का दूसरा हुक्म था मेरे बाबा के हाथ चूमने के बाद देखना मेरे बाबा के साथ एक 32 साल का जवान खड़ा होगा, मेरी जानिब से उसके बाजुओं पे बोसे देना। फुरात की जानिब मुंह फिर गया, रो के फरमाते हैं गाजी जाग, मेरी सुगरा के सलाम आए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मेरी सुगरा के तेरे नाम पैगाम आए हैं। नवाब करबला ने बेटी का ख़त लिया, बेटी का ख़त लेके हुसैन खैमे में तशरीफ़ लाए। सारा मजमून में 1.25 घंटे का मेरा मजमून है, खुदा की कसम 1 घंटा 10 मिनट का मजमून है जो मैं मुहर्रम में पढ़ता रहूँ पिछले साल, लेकिन अब अल्लाह करे मैं कितना पढ़ सकूँ। खैमे में आए, हर बीबी को आवाज़ दी, हर बीबी मेरे खैमे में आ जाए, मदीने से मेरी बेटी का ख़त आया है। जल्दी जल्दी तमाम बीबियाँ हुसैन बादशाह के खैमा में इकट्ठा हो गई। सबसे आगे शाम की कैदन फातेह शैम ने रो के फरमाया भाई बता मेरी सुगरा ने क्या लिखा है। नवाब करबला ने ख़त खोला, ख़त को चूमा, अब ख़त को पढ़ा। तारीख़ कहती है जिस बादशाह के सर ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था ना, आज उस बादशाह में हौसला नहीं हुआ कि बहनों के सामने बेटी के लफ्ज़ पढ़ सके। जब हौसला नहीं हुआ और अश्क बहे तो शाम की कैदन ने अपनी चादर का वास्ता दे के कहा भाई मुझे बताता क्यों नहीं कि मेरी बेटी ने क्या लिखा है। अब गरीब का एक हाथ कमर पे आया, करबला में जंजला आया, झोली फैला बवे मुकानी में गल आखिरी करूँगा। रो के मेरे इमाम ने फरमाया बहन आलिया हुक्म किया तो सुनो। मेरी सुगरा ने ख़त में सबसे पहले लिखा है बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफ़ा। बाबा मदीने से ये ख़त वो बीमार बेटी लिख रही है जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। ओ बाबा तेरी सुगरा को नजर नहीं आता। ओ बाबा एक एक घड़ी कयामत की गुजार रही हूँ। ओ बाबा मुझे रोजाना वही धमकी सुनने को मिलती है जो मेरी दादी ज़हरा को मिलती थी। बाबा ये शहर आज भी फातिमा नाम की सैयदादियों को खोल के रोने नहीं देता। ओ बाबा आपकी मसनद खाली है, भैया अली अकबर की मसनद खाली है, चचा अब्बास की मसनद खाली है। बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे सिर्फ इतना बता मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता। ओ बाबा मेरी सकीना के हाल कैसे हैं, मेरी फुफियों के हाल कैसे हैं, मेरी माओं के हाल कैसे हैं। 3 सफ़ात का ख़त है, अली अब्बास अस्करी 3 लाइनें पढ़ के मिंबर छोड़ रहा है। मिंबर पे कह रहे हूँ वो बंदा अकबर की बहन दुखिया से माफ़ी मांगे जो हाय तक की तकलीफ नहीं कर सकता। नवाब करबला का हाथ कमर पे आया, करबला की ज़मीन में जंजल आया। मौला की कसम भाईजान तारीख़ के फिक्रे हैं। जुमला सुनने के बाद शाम की कैदन को गश आ गया। ये जुमला इतना क़यामत
शहामत आमेज है। और रो के फरमाते हैं हुसैन बहन आलिया, खत के आखिर में मेरी सुगरा ने अपनी गुर्बत का वास्ता दे के पूछा है, बाबा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, मुझे सिर्फ इतना बता मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है। ओ बाबा मेरा अकबर दूल्हा नहीं आंदा तेन मातम तो सिर तले कर ले, जिसनू आंदा है मातम वो मातम करे, मैं मिंबर छोड़ता पिया। ओ बाबा मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है आपके सामने अकबर ने वादा किया था, सुगरा तुम यहीं रुको मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और बाबा मुझे बताएं अकबर को कब भेज रहे हैं। किबला अंदर बीवियों का गिरिया। हुसैन रोते रोते खैमे से बाहर आए, हाथ में बीमार बेटी का खत है, सामने कासिद नजर आया। भाईजान कासिद ने हाथ बांध के कहा, मौला मैंने वापस जाना है, मौला आपकी बेटी ने मुझसे सवाल करना है, मौला कोई खत का जवाब है। मौला खत का जवाब, मौला खत का जवाब। अली के लाल ने एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर कासिद को देख के फरमाते चाहिए जवाब चाहिए। किबला कासिद कहते हुसैन बादशाह की चीख निकली, कासिद का बाजू पकड़ा, बीमार बेटी के खत का जवाब देने के लिए हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे बेटी का खत रख के हुसैन रो के फरमाते हैं ये है जवाब, मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन गया। अली की दुखी बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाएं। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप